नमस्कार दोस्तों, सिक्कर की एमआर क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें यहाँ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज हमारा ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा भाग है। तो अगला जो प्रश्न है 51 नंबर का, वो है किसकी मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है। तो किसकी मदद से? एनक्रिप्शन की मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है। कंप्यूटर के आईसी चिप की किसके बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी है? तो कंप्यूटर में जो रैम होती है उसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी किसको कहा जाता है? रैम को। और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में रोम किस तरह की मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल, जबकि रैम होती है वोलेटाइल मेमोरी। अगला प्रश्न है ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स कहा जाता है। कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। उसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। इसी क्रम में हम 57 का नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, या भौतिक उपकरणों को भी हार्डवेयर ही कहा जाता है। कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना। निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है? यूजर फ्रेंडली। कंप्यूटर के निर्माण के समय फिक्स डिस्क में प्रोग्राम जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? रीड ओनली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिबगिंग करना। क्या करना? डिबगिंग करना। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के भौतिक उपबनावट को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, जो कि आपको पहले बता दिया है। अगला प्रश्न है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहा जाता है? अटैचमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में HDMI का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका पूर्ण रूप है। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो सीडेक संस्था पुणे के द्वारा सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को बरकरार रखती है उसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी अर्थात रोम। इंटरनेट साइट या किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। एक सॉफ्टवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर। कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई चिप को क्या कहा जाता है? रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोरेज होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस करता है? तो मुख्य मेमोरी में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में मोडेम किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइनों से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है एक तरह का कंटेनर जिसमें फाइल्स को स्टोर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फोल्डर कहा जाता है।
विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाले तारों और उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। मोडेम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मोडेम का पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? मोजाइक। किसी भी कंप्यूटर को बूट होने के लिए उसमें क्या होना ज़रूरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन का मुख्य कार्य नष्ट की हुई फाइलों को स्टोर करना है। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विंडोज XP को विंडोज 7 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपग्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपग्रेड कहा जाता है। हार्डवेयर का कौन सा भाग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? मोडेम। वेबसाइट का एड्रेस किसे कहा जाता है? URL को वेबसाइट का एड्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? तो Alt+4 का प्रयोग किया जाता है। Alt+4 का प्रयोग। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है उसे क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। दुनिया का सबसे पहला गणक कंप्यूटर कौन सा है? अबेकस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मॉनिटर की डिस्प्ले को कैसे मापा जाता है? डायगोनली। ये एक इस तरह की पद्धति होती है जिसमें विकिरण के रूप में हम इसकी डिस्प्ले को मापते हैं। तो कंप्यूटर के मॉनिटर की डिस्प्ले को कैसे नापा जाता है? डायगोनली के द्वारा, यानी विकिरण के रूप में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोडेम की डाटा ट्रांसमिशन किस में मापते हैं? तो मोडेम की डाटा ट्रांसमिशन बिट्स पर सेकंड के रूप में मापते हैं। PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो PDF का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। तो PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक कहा जाता है। कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर हो तो हाथ जैसे आकार का हो जाता है, यानी ये हो जाता है हाइपर लिंक पर आने के बाद में जो कंप्यूटर में जो पॉइंटर होता है वो हाथ के जैसे आकार का दिखाई देने लगता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का पूर्ण रूप है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।